कुछ फ़ायदा आपको? देखिए, सभी लोग मुझसे यही पूछते हैं कि आपको क्या फ़ायदा है, क्या मिल रहा है? लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हर चीज़ फ़ायदे के लिए और मिलने के लिए नहीं होती है। शिक्षा में व्यय किया हुआ धन आपके लिए सर्वोत्तम होता है। इसका दर्शकों आप देख रहे हैं वायर मथुरा का खास प्रोग्राम एक मुलाकात। एक मुलाकात में हमारे साथ गौरव जी मौजूद हैं, जो कि एक निःशुल्क शिक्षा लाइब्रेरी के नाम से एक संस्थान है इनकी, जिसमें वे बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं। आखिर इनसे जानेंगे इन्होंने कितने वर्ष इस फील्ड में हो गए व कितने वर्षों से कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, किस किसको देखकर इनको रुचि आई, जो कि निःशुल्क शिक्षा का काम कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। गौरव जी नमस्कार, स्वागत है आपका वायर मचा के इस खास प्रोग्राम एक मुलाकात में। नमस्कार सभी भाइयों को। और मैं गौरव चौधरी, निःशुल्क शिक्षा लाइब्रेरी गाँव तुमौला से, तहसील चाता, जिला मथुरा। सर आप ये बताएं, आप एक बेरोजगार होकर ये बताएं, पहले रोजगार है या बेरोजगार? मैं अभी बेरोज़गार हूँ और प्रयास है रोज़गार की तरफ मेरा। तो आप ये बताएं, आप बेरोजगार हो और फिर भी आप यहाँ पर काफ़ी साल से निःशुल्क लाइब्रेरी को रन कर रहे हो, जो कि अभी भी रनिंग में है और काफ़ी बच्चे आते हैं आपके यहाँ पर, मैंने भी कई बार देखा है। तो क्या कुछ बताओगे? देखिए, ये एक हमारा प्रयास है शिक्षा को लेकर और मैं अभी खुद ही शिक्षा कार्यरत हूँ, मेरी शिक्षा अभी चली रही है। और जैसा कि आपने बताया कि बच्चों का यहाँ पे जो दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ने को ही है, घटने को नहीं है। लगभग अगर मैं वर्तमान समय की बात करता हूँ तो 220 बच्चे के करीब हमारे निःशुल्क शिक्षा लाइब्रेरी से लाभान्वित किए जा रहे हैं। तो बताएं, आपने कितने दिन हो गए इस फील्ड में निःशुल्क शिक्षा लाइब्रेरी को चलाते चलाते, आपको कितने दिन हो चुके हैं? देखिए, ये मेरा प्रयास शुरू किया था मैंने 1 अगस्त 2021 से। तो लगभग इसको 1 साल से ऊपर आप कह सकते हो कि 1 साल लगभग 3 महीने होने को है और निरंतर तब से निःशुल्क शिक्षा लाइब्रेरी का कार्य चला हुआ है। अच्छा, तो किसको देख के प्रेरणा मिली आपको? आप बेरोजगार या आजकल के ज़माने में बेरोजगारी का भी काफ़ी माहौल है और फिर भी रुपये पैसों की देखी जाए तो किसको देख कर प्रेरणा मिली? अगर एक गांव में अपने में लाइब्रेरी हो, निःशुल्क हो, वो भी लाइब्रेरी चलो होती, उसका कुछ फीस वीस होती, फिर भी निःशुल्क क्यों रखी गई? देखिए, इसका जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, एक गाँव खुर्सी है, जिसमें एक हमारे बड़े भाई हैं सुखबीर विकल जी। उनके माध्यम से मुझे इसका आभास हुआ कि गाँव में एक ऐसी भी लाइब्रेरी की व्यवस्था की जा सकती है, जिसमें ऐसे बच्चों को लाभान्वित किया जा सकता है, जो किन्हीं कारणवश शिक्षा से वंचित हैं। अच्छा, तो आपकी बात करें कि आप कितना अपने आप ही अकेले संभालते हो या कोई स्टाफ है या क्या कुछ? देखिए, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है खुद को प्रशिक्षित करना। तो हमारे पास जो बड़े बच्चे आते हैं, सीनियर बच्चे, जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हों या 10वीं 12वीं में पढ़ रहे हों, उनको हम इस प्रकार से पढ़ाते हैं, ट्रेंड करते हैं कि वो छोटे बच्चों को ईज़िली डील कर सकें। तो जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं, वो उनको डील कर लेते हैं। बाकी जो सीनियर बच्चे होते हैं, उनको गाइड करने के लिए मैं हूँ। अच्छा, तो बच्चों से कुछ शुल्क वुल्क लिया जाता है या फिर नाम ही निःशुल्क शिक्षा लाइब्रेरी है? थोड़ा कड़वा सवाल है पर पूछना पड़ेगा जनता के सामने। आप किसी से भी जानकारी कर लेना कि निःशुल्क शिक्षा लाइब्रेरी के माध्यम से शिक्षा के लिए कोई भी किसी से पैसा नहीं लिया गया। ये वास्तव में निःशुल्क है और नाम भी इसका निःशुल्क है। अच्छा, तो ये बताएं, आपने क्वालिफिकेशन आपकी क्या है? मेरी क्वालिफ़िकेशन बीएससी बीएड मेरी क्लियर है, कंप्लीट हो चुकी है। एमएससी मेरी इस बार फाइनल ईयर है और मेरे 2-3 एग्ज़ाम प्री के भी क्लियर हैं, जिनकी मेंस की तैयारी अभी मेरी बरकरार है और आने वाले समय में अगर ईश्वर ने चाहा तो वो भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पर किस लेवल से लेकर किस लेवल तक के बच्चे पढ़ते हैं? यहाँ पर प्राइमरी से लेकर इंटरमीडिएट तक एकेडमिक्स पढ़ाई भी होती है, प्लस में कंपटीशन लेवल की भी पढ़ाई होती है। कि जैसे हमारे अभी गांव में बच्चे पुलिस का या फौज का सपना लेकर बैठे हुए हैं या किसी भी माध्यम से वो अपनी सरकारी नौकरी का सपना लेकर बैठे हैं, उन सभी सपनों को साकार करने के लिए निःशुल्क शिक्षा लाइब्रेरी उपलब्ध है। तो आपने बताया जैसे जो 220 बच्चे आपके यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, तो उनमें से ये बताएं जैसे कि गांव का बच्चे गांव में भी पढ़ने जाते होंगे, गांव से बाहर भी शहर में भी पढ़ने जाते होंगे कुछ बच्चे। तो ये बताएं गांव में पढ़ाई का लेवल क्या है? अगर हम गांव के शिक्षा स्तर की बात करते हैं तो हमारा जो गांव के शिक्षा स्तर है बहुत ही निम्न पायदान पर है। हमारे गांव से चाहे बच्चे बाहर जा रहे हों या गांव के माध्यम से पढ़ रहे हों, लेकिन उनको बस एक किताबी शिक्षा के माध्यम से ही रटाया जा रहा है। उनको संस्कार वाली शिक्षा और एक पर्यावरण शिक्षा और कहने को जो एक नैतिक कर्तव्य होते हैं बच्चों के,
वो उनमें अभी कहीं न कहीं कमी है इन चीज़ों की। अच्छा, तो गाँव में सरकारी स्कूल होगा? जी, गाँव में 2 सरकारी स्कूल हैं दो। वर्तमान समय में। जी, तो उनमें आपने एक एक आध दिन देखा हो तो कैसी पढ़ाई चलती है वहाँ पर सरकारी स्कूलों की? देखिए अगर हम सरकारी स्कूलों की बात करते हैं तो जो सरकारी स्कूलों का जो स्तर है, उनको हम ज़्यादा ठीक नहीं कह सकते हैं। वो बस एक एक कहने का मतलब एक औपचारिकता है। मतलब कि फॉर्मेलिटी पूरी करना है। जी सर। तो सरकारी स्कूल में आज आपके गाँव के बच्चे कितने जाते होंगे शायद? देखिए गाँव में हमारे में 2 सरकारी स्कूल हैं, जिसमें एक तो है प्राथमिक विद्यालय, एक है राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अच्छा। जो कक्षा 1 8 तक है और एक 9वीं 10वीं का है। तो उनमें लगभग मेरे हिसाब से वर्तमान समय में 300 बच्चे उपस्थित हैं दोनों विद्यालयों में। अब प्राइवेट स्कूलों की बात करें तो प्राइवेट स्कूलों में कितने प्राइवेट स्कूल हैं गाँव में फिलहाल? गाँव में हमारे में वर्तमान में 2 प्राइवेट विद्यालय हैं और उनमें भी अगर हम बच्चों की संख्या की बात करते हैं तो लगभग 700 के समथिंग बच्चे उन विद्यालयों में वर्तमान समय में हैं। और गाँव की जनसंख्या? गाँव की अगर हम जनसंख्या बात करते हैं तो 5000 से ऊपर है, जिसमें बच्चों की? जिसमें बच्चों की अगर हम मान के चलते हैं तो लगभग 1500 से लेकर 1800 के बच्चे हैं जो वर्तमान में पढ़ रहे हैं। तो ये बताया आखिरी सवाल कि जैसे कि बच्चों को आप यहाँ पढ़ाते हो, किस मुकाम के लिए पढ़ाते हो? बच्चे कुछ क्या सोच लेके आते हैं यहाँ पर? बच्चों की एक ही सोच है और एक ही संकल्प है हमारा भी और सबका कि हर बच्चे तक शिक्षा का दीप जलना चाहिए और सभी बच्चे पढ़ लिख कर एक उच्च अधिकारी के रूप में अपने गांव का नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपने गुरुजनों का नाम रोशन करें, जिससे आसपास के क्षेत्र में होना चाहिए कि उस गांव से इतने बच्चे अधिकारी हैं। तो अभी तुम बता रहे एक साल से अधिक हो गया लाइब्रेरी को, जी। तो उसमें पिछली साल अब की साल का 10th 12th के बच्चे थे पिछली साल? हाँ, पिछली साल हमारे पास 10वीं 12वीं के बोर्ड विद्यार्थी आए थे, जिन्होंने अपनी परीक्षाओं के लिए हमारे पास तैयारी भी की थी। लगभग 2 महीने हमारे पास वो आए थे और यदि हम उनका रिकॉर्ड की बात करते हैं, तो पिछले उससे मतलब जब तक लाइब्रेरी उपलब्ध नहीं थी, उसका रिज़ल्ट आप उठा के देख लीजिए और जब हमारी लाइब्रेरी में बच्चे तैयारी करके गए, तब का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। सभी बच्चे अव्वल नंबरों से उत्तीर्ण हुए हैं। आखिर लाइब्रेरी में क्या-क्या कुछ व्यवस्था है बच्चों के पढ़ने के लिए? लाइब्रेरी में अभी व्यवस्थाएं हमारे पास बच्चों के लिए पाठ्य सामग्री, अगर वो किसी की तैयारी करना चाहता है उसके लिए लाइट, पंखा, इन्वर्टर और पानी की व्यवस्था है, कुर्सी है, लेकिन अभी थोड़ा सा कुछ अभी हमारे पास संसाधनों का अभाव भी है। लाइब्रेरी जो है वो प्राइवेट जगह में है या फिर गवर्नमेंट कोई जगह है? ये ग्राम पंचायत भवन है जो कि सार्वजनिक जगह है गाँव की, उसमें एक निर्माणाधीन है ये लाइब्रेरी। अच्छा। तो अभी क्या कुछ नया रूप देना चाहते हो? अभी तो 1 साल हुए हैं, अभी भी आप चाहें तो कभी तक बरकरार रख सकते हैं। आपके बाद और कोई बंदा ऐसा आएगा या आपके इसी में से कोई वॉलंटियर ऐसा आएगा और अलग सोच सकता होगा। देखिए, मेरी कोशिश तो ये रहेगी कि जब तक मैं गाँव में हूँ या जब तक मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो मैं अब तक तब अपनी प्रॉपर सेवा यहाँ देता रहूँगा और मुझे बड़ी खुशी होगी कि हमारे गाँव से ही इस सेवा भार को उठाने के लिए या हमारे विद्यार्थियों में से कोई सेवा भार उठाने के लिए इस चीज़ के लिए तैयार हो। और हम ये चाहेंगे कि हम अपनी लाइब्रेरी को एक मात्र लाइब्रेरी नहीं, एक डिजिटल लाइब्रेरी का रूप देना चाहते हैं, जिसमें बच्चों के लिए संपूर्ण संसाधन उपलब्ध हों, जिसमें वाईफ़ाई की सुविधा हो, जिसमें फर्नीचर की सुविधा हो, जिससे बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भागना ना पड़े, उनके पैसे खर्च ना हों। आखिर आपने बताया जैसे ग्राम पंचायत में बनाई गई ये लाइब्रेरी निर्माणाधीन है। तो इसमें ग्राम पंचायत में तो सरकार की तरफ से भी लाइब्रेरी के लिए कुछ आया होगा? क्या कुछ प्रोसेस रहा? देखिए, हमें 1 साल से ज़्यादा हो गया और वर्तमान जो हमारे ग्राम प्रधान हैं, उनको भी हमने कई बार इस चीज़ का नोटिस कराया है कि आपके गाँव में एक लाइब्रेरी है जिसमें इतने बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं, लेकिन उनका ध्यान अभी तक नहीं गया है और ना ही हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी किसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध हुई है। तो ग्राम प्रधान का नाम क्या है वैसे? वर्तमान में जो ग्राम प्रधान हैं, वो योगेश कुमार जी हैं। अच्छा। तो इसमें लाइब्रेरी में किताबों की संख्या की बात करें, किताबों की कितनी संख्या होगी? अगर हम किताबों की संख्या की बात करते हैं, तो लगभग हमारे पास 1000 बुक्स हैं, अच्छा। जिसमें एकेडमिक्स भी हैं और कुछ कॉम्पिटिशन लेवल की भी हैं। जिनको बच्चे लाखों रुपए खर्च करके दिल्ली, मुखर्जी नगर में जो आईएएस, आईपीएस या यूपीएससी की तैयारी करते हैं, वो सभी प्रकार की किताबें, पाठ्य सामग्री आपकी लाइब्रेरी में उपलब्ध हैं। एक कड़वा सवाल पूछूँगा शायद आपको बुरा ना लगे तो। जी। कुछ निःशुल्क चल रहा है सब कुछ, 1 साल से अधिक हो गया। क्या कुछ फ़ायदा है आपको? देखिए, सभी लोग मुझसे यही पूछते हैं कि आपको क्या फ़ायदा है, क्या मिल रहा है? लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हर चीज़ फ़ायदे के लिए और मिलने के लिए नहीं होती है। शिक्षा में व्यय किया हुआ धन आपके लिए सर्वोत्तम होता है।
यदि मेरे माध्यम से 200 बच्चों में से भी अगर 20 बच्चे पढ़ लिख कर अच्छा मुकाम पाते हैं, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी होगी। और वो ऐसी मेरे जीवन की जमा पूंजी होगी जिसको मैं चाहकर भी जितना खर्च करूँ वो खर्च नहीं होगी मेरे से। तो आप घर वाले कुछ बोलते नहीं है क्या? क्या बिना बात की इससे अच्छा कहीं पे ट्यूशन सेंटर खोल लिया, फिर कहीं पे कोचिंग वोचिंग में पढ़ा लिया, अगर इतना ही वो है तो। मैं पहले प्राइवेट स्कूलों में और प्राइवेट ट्यूशन देता था, तो जिसका मेरा मंथली इनकम था 25 से 30 हज़ार रुपये के समथिंग मैं कमा लेता था। देखिए, आर्थिक स्थितियों से हम भी जूझ रहे हैं जी। और हम एक किसान परिवार से हैं, सबके सामने ये समस्याएं आना आम बात है। मेरे घर वाले भी कभी कभी मनमुटाव हो जाता है, लेकिन वो फिर भी मुझे सपोर्ट करते हैं। मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो मुझसे ये कहते हैं कि किसी का भी आपके माध्यम आप मेरे माध्यम से मतलब आपके माध्यम से कभी भी किसी का अनित ना हो, गलत ना हो। आप जो चल रहे हो उस रास्ते पर निरंतर चलते रहना। आप मैरिड हो या अनमैरिड? मैं अभी अनमैरिड हूँ। अब देखा जाए तो आपके एक हाथ भी नहीं है, जी। ईश्वर ने ऐसा क्या किया है? तो आगे क्या कुछ करना चाहोगे? देखिए, ये जो हो गया उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो आने वाला है उसमें हम बहुत कुछ कर जी। सकते हैं। तो मैं अपनी कमी नहीं मानता हूँ, इसको अपनी एक उपलब्धि मानकर मतलब एक अपना एडवांटेज मानकर, और इसके माध्यम से मुझे कोई भी परेशानी नहीं आएगी जीवन में और नहीं आनी भी चाहिए, क्योंकि देखिए ये तो एक प्राकृतिक आपदाएँ कह सकते हो या दैवीय आपदा कह सकते हो, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन अगर व्यक्ति का इरादा मजबूत होगा, नीयत साफ होगी और मन में अटल विश्वास होगा, तो वो हर मुकाम को पा सकता है। तो आपने बताया जैसे कि ना सरकार की तरफ से कुछ लाभ मिला, कोई फंड वंड नहीं आया और ना ही कुछ प्रदान सुनता है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे शासन प्रशासन से? देखिए, मैं शासन प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि जैसे कि बहुत सारी सुविधाएँ हमारे देश में या राज्यों में वर्तमान समय में जो निर्माणाधीन है या जो लागू की गई हैं, उनका भी अगर एक अंश हम शिक्षा के लिए लगाते हैं या दान देते हैं या उनको हम अच्छे तरीक़ा से उनको व्यय करते हैं, तो गाँव से लेकर और देश की तरक्की होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम समाज में, अपने देश में, अपने राज्य में बदलाव ला सकते हैं। जैसे कि सरकार द्वारा कई लाइब्रेरी और संस्थान कोचिंग संस्थानों के लिए फ्री वाली सुविधाएं चलाई जा रही हैं, फिर भी आप तक मुहैया नहीं हो पा रही हैं। किसकी कमी मानते हो, सरकार की या फिर जो बीच में बैठे हैं अधिकारी हैं उनका झोल मानते हो कुछ? देखिए, ये सारी चीज़ें एक राजनीतिक मुद्दे को ले जाती हैं, लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहूँगा कि आप कोई भी डिपार्टमेंट उठा के देख लीजिए, कहीं न कहीं तो करप्शन आपको मिल ही जाएगा, करप्शन के कुछ अंश आपको मिल जाएँगे। लेकिन मेरी सबसे ये गुज़ारिश है कि शिक्षा के माध्यम से जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसको इतना फास्टेंटली और इंस्टेंटली काम करना चाहिए कि हर बच्चे तक मतलब जहाँ जिसको वो 10-20 दिन लग रहे हैं, वो 2-3 दिन में वो सारे काम हो जाने चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। ये थे हमारे साथ गौरव जी, जो कि निःशुल्क शिक्षा लाइब्रेरी को चला रहे हैं अभी। निःशुल्क शिक्षा लाइब्रेरी का आपको पता बता दें, मथुरा जिले के कोसीकला शहर से कुछ किलोमीटर दूर गांव पता तुमोला, वहाँ पर ये स्थित है। किसी किसी भाई को भाई से मिलना हो या गौरव जी से मिलना हो, कुछ सहायता करनी हो उनकी, तो इनका जो स्क्रीन पर चल रहे नंबर हैं, इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कमल ठाकुर, वायर मथुरा के लिए धन्यवाद।